दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग की। इसे क्यों करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको क्या दिक्कत होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल्स की जानकारी देने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं, यहाँ भी देख सकते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके विवरण पूरी आपको यहाँ खुल करके आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के फाइलिंग के ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ भी देख सकते हैं क्यों भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या फ़ायदे होते हैं आप ये देख सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद टीडीएस स्रोत पर कर कटौती क्या है ये आप देख सकते हैं, इसका भी पूरी आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ आपको एक और आपको मिल जाते हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी देख सकते हैं आयकर कानून के तहत ये हैं या के 5 स्रोत। तो इनका क्या क्या स्रोत है, 5वां यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ उसका नंबर दिया गया है, आप इसे सलाह ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके आप इनकम टैक्स फाइलिंग का पूरी तरह से यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स आप जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं क्यों करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इससे आपको क्या हानि है, अगर आप करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा है, आपको दोनों जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनकम टैक्स की फाइलिंग जो है ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। अगर आप एपीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि विड्रॉल करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेंशन किया है आईटीआर फाइलिंग ऑफिशियली साइट के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको यहाँ 2% आपको देना पड़ेगा टीडीएस, ठीक है। अगर वही आप 20 लाख से ऊपर, अगर वही आप 1 करोड़ की जो विड्रॉल कर लिए हैं और आपका टीडीएस बनता है 5%, ठीक है, तो ये जो है आपका टीडीएस कटेगा। अगर इतना आप क्रॉस कर चुके हैं और आप कोई भी टीडीएस नहीं भरे हैं, पिछले 3 साल से कोई भी टीडीएस नहीं भरे हैं, तो आपको यहाँ 5% आपका जो है टीडीएस काट ली जाएगी। तो ये आपका नुकसान है, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, मान लीजिए वही पैसे आप घुमा फिरा करके, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये है, वही पैसे आप एपीएस के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर रहे हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर पैसे निकाल रहे हैं, फिर वही पैसे कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं। और इस तरह करके घुमा फिरा करके जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं एपीएस से, तो यहाँ आपको 5% तक जो है टीडीएस देना पड़ जाएगा इनकम टैक्स वाले को। आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ईजी पे के अंदर अगर आप करना चाहेंगे या कोई भी कंपनी के साथ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग का टीडीएस जो है आप भरते हैं उसका ऑप्शन दिया होता है। तो टीडीएस पे आप भरना चाहेंगे तो आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप टीडीएस के ऊपर क्लिक करके आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं। आपका जो टीडीएस है जैसे ही यहाँ फाइलिंग करते हैं उसके बाद रिटर्न आपका पैसा आ जाता है, यानी कि आपका टीडीएस जो कटता है वो रिटर्न आ जाता है। तो आप टीडीएस भरिए, ठीक है, तभी आपका जो यहाँ से बेनिफिट्स है काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ से भी बचना चाहते हैं तो आप कोई भी बैंक में जा कर के टीडीएस फ्री करेंट अकाउंट भी ओपनिंग करवा लेंगे, तो आप अपने बिजनेस प्रोस्पर के लिए आप टीडीएस करेंट फ्री अकाउंट जो है टीडीएस फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग करवा लेते हैं, तो आप इस सब चीज़ से बच सकते हैं, आपका कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं कटेगा। अन्यथा अगर आप ऐसे ही अपने सेविंग अकाउंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं एपीएस यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो है 20 लाख जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका 2% टीडीएस चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वही 1 करोड़ क्रॉस कर लेते हैं, पिछले 3 साल से कोई भी टीडीएस फाइलिंग नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ 5% की टीडीएस कट जाएंगे, प्लस जीएसटी वगैरह जो भी है वो कटती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए गाइस आप अपने नज़दीकी कोई भी शाखा में जा कर के टीडीएस करंट अकाउंट
जो है TDS फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग करवा लीजिए। उसके बाद उसी के अंदर आप ट्रांजैक्शन कीजिए और जैसे ही आप समय समय पे अपना इनकम टैक्स फाइलिंग भरिए, ITR भरिए। जैसे ही ITR भरेंगे उसके बाद आपका जो है रिटर्न आ जाएगा पैसा। जितना भी TDS आपका करता है तो वो रिटर्न फाइल फिल कीजिएगा, जैसे ही अप्लाई कीजिएगा फिर आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।